कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बाम और राम ने ऐसा करने के लिए हाथ मिला लिया है। उनके कहने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर हिंसा की है। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट की तथाकथित मिलीभगत को लेकर जो भी कहा वह पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया नहीं है। जैसे वे भाजपा और लेफ्ट की मिलीभगत की बात करती हैं, वैसे ही लेफ्ट वाले भी भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित अदृश्य गठबंधन की बात करते रहते हैं। ऐसे में यह टेम्पलेट पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए नया तो बिल्कुल भी नहीं है। पर ममता बनर्जी के वक्तव्य से जो सवाल उठता है वो ये है कि उन्होंने भाजपा की जगह राम का नाम क्यों लिया। सीएम ममता बनर्जी को अगर कोलकाता रेप और मर्डर पर राजनीति करनी है तो भाजपा पर आरोप लगाना है तो वे भाजपा का नाम क्यों नहीं लेती। वे ये भी कह सकती थी कि भाजपा और वाम ने हाथ मिला लिया है या फिर कि बीजेपी और वाम ने हाथ मिला लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि राम और वाम ने हाथ मिला लिया। प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत ही सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी की जगह भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया है। ये उसी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है जिस पर पिछले कई वर्षों से इकोसिस्टम काम कर रहा है। इनका उद्देश्य है कि किसी तरह से देश की आम जनता को या फिर कहें तो हिंदुओं को भगवान राम के नाम से दूर कर दिया जाए। याद रखिए, राम का नाम ही है जो पिछले करीब 50 वर्षों से देश और दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हिंदुओं को मजबूती के साथ एक करता है। हाल ही में हमने देखा कि जब बांग्लादेश में इस्लामिस्टों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए, हमले किए, तो जय श्री राम का नारा ही उनका संबल बना। इंडी गठबंधन और उनका इकोसिस्टम भी ये बात भली भांति समझता है, इसलिए पिछले लगभग 10 वर्षों से लगातार प्रयास करता दिख रहा है कि राम के नाम के साथ हर संभावित तरीके से हिंसा को जोड़ दिया जाए, जिससे कि आम हिंदू राम के नाम के साथ सहजता से स्वयं को जोड़ने में कतराएं। याद करिए, दादरी में मोहम्मद अखलाक की हत्या के बाद ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई थी जिनमें कथित तौर पर जय श्री राम का नारा लेकर पीटने का दावा किया जाता था। माहौल ऐसा बनाया गया कि हर अपराध को जय श्री राम के नारे के साथ जोड़ा जा रहा था। हालांकि अधिकतर या फिर कहें कि एक दो को छोड़कर सभी के सभी मामले पुलिस जांच में फेक न्यूज़ साबित होते या कुछ और निकलते, लेकिन नैरेटिव यही सेट किया गया कि राम के नाम पर हिंसा हो रही है। अब आरजीकर अस्पताल में हिंसा के बाद सीएम ममता बनर्जी का आरोप लगाने के लिए भाजपा की बजाय राम का नाम लेना भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए भी प्रतीत होता है क्योंकि शायद हिंदुओं की धार्मिक पहचान के साथ सीएम ममता बनर्जी की चिढ़ पुरानी है और वे इसे भगवान राम के नाम पर व्यक्त करती आई हैं। पिछले वर्षों में हमने कई बार देखा है कि उनके सामने अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो वे काफ़ी चिढ़ जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सीएम ममता बनर्जी ने तो रामनवमी को भी हिंसा के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी चिढ़ भगवान राम ही उनके नाम से है। दरअसल उनकी चिढ़ हिंदुओं की उस धार्मिक भावना से है जो पिछले लगभग 4 दशकों से श्री राम के नाम पर उजागर होती रही है। यही कारण है कि राम का नाम हिंसा के साथ बार बार जोड़कर हिंदुओं को लजवाने का प्रयास किया जाता है और ममता बनर्जी का कल का वक्तव्य हिंदुओं को लजवाने के उसी प्रयास का एक हिस्सा है। ऐसे प्रयास के पीछे एक और उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि किसी तरह से आम हिंदुओं को इस नारे से दूर किया जाए। एक सवाल और है कि ऐसा करके तथाकथित सेक्युलर दलों का क्या कोई और मकसद पूरा होता है? इसका जवाब है हाँ। दरअसल कांग्रेस और टीएमसी जैसे तुष्टीकरण की राजनीति के चैंपियन दल जब भी हिंदुओं के आराध्य भगवान राम का नाम हिंसा के साथ जोड़ते हैं, तब इनका उद्देश्य एक मजहब विशेष के लोगों को खुश करना भी होता है। चुनावों के समय मजहब विशेष की यही खुशी इन पार्टियों को वोटों के रूप में मिलती है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि एक तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहते हैं कि हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन को हरा दिया, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भगवान राम का नाम हिंसा के साथ जोड़ देती हैं।